नमस्कार साथियों, देव एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती का अलग अलग राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और साथ ही साथ उन राशियों से जुड़े हुए नक्षत्र, उन पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है, और जिन्हें अपनी कुंडली के विषय में कुछ भी पता भी नहीं है कि उनकी राशि कौन सी है, लग्न क्या है, और उनके जो नाम, पुकार के जो नाम हैं, उन अक्षरों मात्र से भी आप शनि की साढ़े साती को जानेंगे। इसी क्रम में आज यह 7वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हमारा आज का विषय होगा मृगशिरा। मृगशिरा के जो 4 चरणों में आने वाले जन्माक्षर हैं, और वृष राशि, क्योंकि मृगशिरा का जो पहला 2 भाग है वह वृष में आता है और बाद के जो 2 भाग हैं वह मिथुन में आते हैं। तो इन चारों को ही हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मृगशिरा जो है नक्षत्र, वह नक्षत्र 6 और 7 कहीं 6 तारों से मिलकर के यह नक्षत्र बनता है। लेकिन उनमें जो सबसे मुख्य स्टार है वही स्टार दिखाई देता है, बाकी वो बाइनरी या ट्राइनरी सिस्टम में वह तारा होता है। इसीलिए वह मृगशिरा कहा गया है, क्योंकि मृग तो पूरा है लेकिन उसका सिर मात्र दिख रहा है। तो उसकी जो सारी प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन भी उसी तरीके की होंगी। तो जो मृगशिरा पे या फिर वृष या फिर मिथुन पर जब शनि आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो आप वृष राशि में आ गए, यानी मृगशिरा के ऊपर के 2 चरण आपके आ गए, तो फिर आपके साथ यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं और अच्छी जगहों पर बैठे हैं, चूँकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल को एक क्रूर या पाप ग्रह माना जाता है, सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। तो मंगल की जो क्रूरता है, या अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर मंगल कहीं दिशा बली हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, या फिर सूर्य जैसे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो शनि की साढ़े साती में या शनि की ढैया में आपको कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और यदि यही मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, मंगल कमज़ोर हैं, मंगल नीच के बैठे हैं, मंगल किसी पाप राशि अथवा पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं जहां पर वह अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दे पा रहे हों, या फिर शनि के भी साथ अगर बैठे होंगे, तो फिर इसका जो है आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की साढ़े साती में मंगल का अच्छा होना एक अच्छा राजनीतिज्ञ बना देता है, लेकिन वहीं पर मंगल का बुरा होना शनि की साढ़े साती में एक्सीडेंट की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। हमेशा से कुविचार आना शुरू हो जाते हैं, आदमी गलत मार्ग पर भी चल सकता है जब शनि की साढ़े साती अगर वृष राशि और नक्षत्र मृगशिरा में आएगा। तो इसके अगले 2 भागों की बात करें जो कि मिथुन राशि पे जा रहा है, तो अगर आपकी कुंडली में जो भी मृगशिरा के बाद के 2 चरण यानी तीसरे और चौथे चरण के जो लोग हैं और उनकी राशि अगर मिथुन है, तो जब शनि की साढ़े साती आएगी तो फिर उस समय यह देख पाना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। बुध लगभग 99% कुंडलियों में सूर्य के साथ होकर के बुधादित्य योग बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बुध अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं देते। वह जब भी कोई अपना प्रभाव देंगे या जहाँ का वो स्वामित्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर बुध छठे भाव में है तो सूर्य के साथ अगर है तो सूर्य भी छठे भाव में होगा। तो बुध जहाँ के भी भाव स्वामी बनते हों या जहाँ पर बैठे हों, तो वहाँ का प्रभाव सूर्य की स्थिति को ही देख करके मिलना है। सूर्य जैसी स्थिति में आपकी कुंडली में होगा वैसी ही स्थिति आपके साथ जो है बुध की भी स्थिति को देखने को मिलेगा। वहाँ पर बुध के कमजोर या बलवान होने से कोई तात्पर्य नहीं है। तो जब मिथुन राशि आए
और मिथुन राशि पर जब शनि की 7.5 या ढैया लगे तो सर्वप्रथम सूर्य और बुध इन दोनों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। सूर्य और बुध हैं कैसे? अगर सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी है तो शनि की 7.5 आपको कम प्रयासों में लाभ देगी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर यहाँ बुध स्वतंत्र हैं और सूर्य किसी अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर यह शनि की 7.5 मानसिक रोग दे सकती है, आदमी को अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हों और शनि की 7.5 आ जाए तो व्यक्ति की वाणी बहुत खराब हो जाती है। ये सूर्य के अच्छे होने पर की बात बता रहा हूँ मैं, कि व्यक्ति की जो वाणी है, जो बोलने का तरीका है, वो काफ़ी लोगों को नाराज़ कर देगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत कड़वा और कठोर बोलेगा। लेकिन वहीं पर अगर थोड़े प्रयास किए जाएं शनि के लिए तो फिर इसी सूर्य का चमत्कार भी देखने को मिलेगा कि उसी 7.5 में व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो उसकी स्थिति बहुत ऊपर तक जाती है। बड़े बड़े लोगों से पहचान बनना, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना, बड़ी प्रभावशाली बातों को बोलना, समझाना, या एक नेतृत्व भाव जो होता है, एक नेता का जो भाव होता है, वैसी स्थिति फिर आ जाती है। और ये किसके लिए? ये मिथुन राशि के लिए। अब आते हैं कि जिनको अपनी राशि, अपने नक्षत्र चरण या कुछ भी न पता हो, फिर वो उनमें किन किन अक्षरों की प्राथमिकता इस मृगशिरा में दी जाती है। तो मृगशिरा में पहला जो वृष राशि में आते हैं वो आएंगे वे और वो। अगर जिनका नाम वे और वो शब्द से प्रारंभ होता है, इनके मतलब नाम के पहले जो लेटर हैं वो वे हैं और वो हैं। और फिर उसके बाद दूसरे चरण में अगर आप जाएंगे तो जो कि मिथुन का है, तो मिथुन के चरणों में आपका का और की, तो 4 अक्षर हमारे पास हो गए, वे, वो, का और की। तो इन 4 पुकार के प्रथम अक्षर के नाम से यदि आपका नाम है तो फिर आपके ऊपर भी यह शनि की ढैया इसी प्रकार से प्रभावशाली होगी। अगर वा और वे हैं तो आप वृष राशि में चले जाएंगे। का और की है तो का और की में क, का, की ये सारे चीज़ें, मतलब सारे वर्ण आप ले लें। तो अगर ऐसा है तो आप फिर मिथुन में चले जाएंगे। अब जिन व्यक्तियों का नाम ऐसा है और शनि की 7.5 अथवा ढैया में वो परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग वृष राशि के हैं और मिथुन राशि के हैं, तो वह अपने ग्रहों की तो पूजा करें ही करें, साथ ही साथ चंद्रमा की विशेष करके पूजा करें। और सोमवार के दिन यदि भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, तो शनि की 7.5 में उन्हें बहुत बढ़िया लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। इसी तरीके से यदि आप मोती का धारण करें, दोनों ही मिथुन में भी और जो वृष वाले हैं ये दोनों ही, और साथ ही साथ ये जो वर्णाक्षर यहाँ पर बताए गए, इन चारों वर्णाक्षर के लोग भी यदि इस टाइम पीरियड में शनि की ढैया और शनि की 7.5 के टाइम पीरियड में यदि वह मोती धारण करते हैं तो उनके लिए और भी बहुत अच्छा होगा। उस शनि की 7.5 का आपको अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलेगा। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि कृपया यदि हमारे इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को उपयोगी लगते हों, यूज़फुल हों, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।